हे गाइस, दिस इज केपी पंचाल एंड यू आर वाचिंग केपी फिटनेस। तो आज हम बताने जा रहे हैं एक एक्सरसाइज के बारे में। इसका नाम है डंबल स्ट्रक। और जो एक्सरसाइज है ये आपके ट्रेपेजियस और रोम्बोइड मसल को टारगेट करती है। ठीक है, मतलब ये वाले मसल को, ये ट्रेपेजियस, ठीक है, अपर मिडल, ठीक है, लोअर, ये यहाँ पे नेक के पीछे स्पाइन के उधर ये आते हैं, ठीक है, और रोम्बोइड उसके नीचे आता है। तो इस मसल को टारगेट करने के लिए एक्सरसाइज की जाती है। अब इस एक्सरसाइज को अपन शोल्डर के साथ भी करते हैं और बैक के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन शोल्डर के साथ करने का रीज़न ये रहता है बिकॉज शोल्डर, ठीक है, छोटा मसल है, तो ठीक है, इसकी 3 से 4 एक्सरसाइज इनफ हो जाती है। तो उसके साथ एक एडिशनल एक्सरसाइज या 2 एक्सरसाइज करने के लिए हम जो डंबल स्ट्रक्स है वो करते हैं शोल्डर के साथ। और साथ ही जब हम ठीक है फेस पुल ओवर या फिर रेल लेट को टारगेट करते हैं तब भी थोड़ा आपका ट्रेपेजियस वर्क में आता है। इसलिए हम ट्राई करते हैं कि जो डंबल स्ट्रक्चर है उसको हम कर सकते हैं शोल्डर के साथ, अदरवाइज आप इसको बैक के वर्कआउट के साथ भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस वर्कआउट को किया जाता है, राइट, और किस पोस्चर टेक्निक का यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से आपके जो ट्रेपेजियस है, बिकॉज लोगों के ट्रेपेजियस वीक होते हैं क्योंकि उनको शख्स करने का जो मतलब उनको पता चलता नहीं शोल्डर ब्रेस को कैसे रिट्रैक्ट करे, प्रोट्रैक्ट करे, ठीक है, क्योंकि जो आपके ये ट्रेपेजियस है उसका काम ही है आपके शोल्डर ब्लेड्स को रिट्रैक्ट करना, ठीक है, या एलिवेट करना। तो अगर आपको वो चीज़ आएगी नहीं शोल्डर ब्लेड्स को एलिवेट डिप्रेस करना, तो उस रीजन से आपके ट्रेपेजियस सही तरीके से ट्रेन नहीं कर पा रहे। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्या तरीका रहता है, किस तरीके से आप मतलब जो शख्स जो वर्कआउट उसको कंप्लीट करने के लिए या किस टेक्निक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम वीडियो। तो सबसे पहले हम जो डंबल स्ट्रक्स है उसको बहुत तरीके से कर सकते हैं। आप डंबल से कर सकते हैं, बारबेल से कर सकते हैं, स्मिथ मशीन पे कर सकते हैं, पुले मशीन पे कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन टेक्निक वही रहती है। अब आप एक बार अगर कोई इस टेक्निक को सीख गए, राइट, तो आप किसी भी जगह, ठीक है, किसी भी चीज़ के साथ उसको सही, जैसे बारबेल से कर रहे हो, डंबल से, केबल से, यानी किसी भी चीज़ से कर रहे हो, सही तरीके से आप कर पाओगे। बस आपको टेक्निक समझनी है, पोस्चर समझना है और शोल्डर को किस तरह एलिवेट करना है ये आपको आना चाहिए। तो अब शुरू करते हैं हम वर्कआउट। सबसे पहले आज मैं वर्कआउट आपको डंबल से करके बताऊंगा, राइट, बिकॉज मैक्सिमम लोग इस वर्कआउट को, बिगिनर्स लोग स्पेशली डंबल्स से इसको करते हैं। सबसे पहले हमको चाहिए डंबल्स, ठीक है। अब ये याद रखना कि अब मैंने देखा है डंबल स्ट्रक्स बहुत हैवी वेट से करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हो तो या इंटरमीडिएट हो तो मीडियम वेट लो और उसको सही करने का तरीका, ठीक है, सीखो। सबसे पहले बताऊँ अब कि सबसे पहले आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने फुट पोजीशनिंग में हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपने क्या करना है, आपकी जो शोल्डर विड्थ है या हिप विड्थ है उसके अकॉर्डिंग आपको फुट के पोजीशन रखने हैं, ठीक है ना। और इस एक्सरसाइज के अंदर आपने क्या करना है कि फुट तो आपने ले लिया और हल्के से जो नी है वो सॉफ्ट रखने हैं। सॉफ्ट का मतलब समझ तो हल्के से बेंड। अब इतना कोई इतना बेंड करता है लेकिन हल्के से सॉफ्ट, ठीक है, हल्के से नी सॉफ्ट रहेंगे। दूसरी चीज़ आपने क्या करना है, अपने जो बॉडी उसको हल्का सा आगे रखना है, ठीक है। उसका रीज़न बता रहा हूँ ताकि आप शोल्डर और जो आपके ट्रेपेजियस मसल्स है, ठीक है, स्ट्रक्स हम किस लिए करते हैं, हमारे ट्रैप्स मसल को, जो ये पीछे वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, जो अपने बैक को एक अच्छा लुक देता है, ठीक है, और जो अपर बैक है उसको काफ़ी वाइड लुक देता है। तो इसके लिए हम एक्सरसाइज करते हैं डंबल स्ट्रक। तो आपने क्या करना है, हल्के से नी आपके सॉफ्ट रखने, हल्के से बॉडी आगे, ठीक है, लाइन करनी। उसके बाद आपको करना है आपके शोल्डर को रिट्रैक्ट। अब यहाँ लोग समझते नहीं शोल्डर रिट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है ना। अब देखो जो आपका मसल है ट्रेपेजियस, उसका काम ही है शोल्डर को रिट्रैक्ट करना, ठीक है ना, या फिर डिप्रेस करना। लेकिन क्या लोग इस बात को समझते नहीं है। मैं हमें हर समय कहता हूँ कि शोल्डर को रिट्रैक्ट करो। अब शोल्डर को रिट्रैक्ट सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, आप चेस्ट मसल के अंदर करते हो, आप बैक के अंदर करते हो, राइट। तो आपको ये करना आना चाहिए। उसका रीज़न क्या रहता है, जब आप शोल्डर रिट्रैक्ट करते हो, अब जब आप बैक के अंदर शोल्डर रिट्रैक्ट करते हो तो आप जो पूरा वेट है वो आप आपके लेट्स पे ले रहे हो, ठीक है, अपर बैक पे। अब आप शोल्डर आपका इन्वॉल्व नहीं होगा। वहीं अगर जब आप डंबल प्रेस, बेंच प्रेस कर रहे हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है ना, जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो तब जब आप शोल्डर रिट्रैक्ट करते हो तो मैक्सिमम वेट आपके चेस्ट पे आता है, राइट, और आपका शोल्डर इन्वॉल्व नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अब मैं बता रहा हूँ कि शोल्डर को रिट्रैक्ट कैसे करें। सबसे पहले शोल्डर को एलिवेट करना सीखो। एलिवेशन का मतलब होता है आपके शोल्डर, अभी जब मैं बोलता हूँ शोल्डर को एलिवेट करो शख्स में, तो लोग करते हैं ये करते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, शोल्डर को एलिवेट करने का मतलब होता है सिर्फ आपके शोल्डर जो मसल है वहां से पूरे आर्म को एलिवेट करना है, ये, ठीक है ना, ये देखो, ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ योर शोल्डर। अब हम बात करेंगे रिट्रैक्शन की। रिट्रैक्शन का मतलब होता है आपके दो शोल्डर ब्लेड्स है, ठीक है ना, मतलब ये जो ट्रेपेजियस मसल है आपके दोनों शोल्डर ब्लेड्स के बीच में आता है, ठीक है ना, आसपास। तो आपने क्या करना है, इसको एलिवेशन किया। अब आपको क्या करना है, पीछे
रिट्रैक्ट। देखो अब ये होता है प्रोट्रैक्शन, जब शोल्डर ब्लेड्स एक दूसरे से दूर जाते हैं ना उसको बोलते हैं प्रोट्रैक्शन। अब जब शोल्डर ब्लेड्स आपके पास में आ रहे हैं उसको बोलते हैं रिट्रैक्शन, राइट। तो आपने क्या करना है, शोल्डर को एलिवेट करना है, ठीक। अब शोल्डर को पीछे लाना है और डाउन साइड डिप्रेस कर देना है और शोल्डर ब्लेड्स आपके पास में रहेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिट्रैक्शन, शोल्डर का रिट्रैक्शन करना। सबसे पहले आपको ये सीखना होगा। अगर आप ये चीज़ सीख गए तो ये आपके बैक में भी हेल्प करेगा, चेस्ट में भी हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपके डंबल स्ट्रक और शोल्डर के अंदर भी काफ़ी हेल्प करेगा, राइट। और ट्रैप मसल को बिल्ड करने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो अब शुरू करते हैं डंबल स्ट्रक करने का तरीका। सबसे पहले हमने डंबल पिक कर ली, राइट। अब मैंने पहले कहा था आपके जो नी है वो सॉफ्ट होने चाहिए, मतलब हल्के से बेंड। अब क्या करना है, आपने हल्की सी आपको बॉडी आगे करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये करते हैं, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, आपके इसके ऊपर जो ट्रेपेजियस मसल है, मैंने कहा ये दोनों शोल्डर ब्लेड्स के बीच में लाई करता है, तो यहाँ पे आपके मैक्सिमम वेट आ ही नहीं रहा। आपने क्या करना है, हल्के से नहीं बेंड करने, राइट। हल्की सी बॉडी आगे करनी है और करना है रिट्रैक्शन, राइट। अब रिट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा ना, अब मैं बता रहा हूँ, जो आपका ट्रेपेजियस मसल है वो बहुत कम रेंज ऑफ मोशन में काम करता है, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन में। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जब आप शोल्डर ब्लेड रिट्रैक्ट करोगे, तब जब आप एलिवेशन करोगे अपने, ठीक है, शोल्डर का, तो मैक्सिमम जो वर्क होगा वो आपके ट्रेपेजियस होगा, ट्रेपेजियस और रोम्बोइड मसल पे, राइट। तो ये ध्यान से समझिए, अगर आप शोल्डर रिट्रैक्ट नहीं करोगे मसल ट्रेन ही नहीं होगा, राइट। अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, डंबल आपने लिफ्ट किया, एक सही तरीका बता रहा हूँ, उसका बताऊंगा लोग मिस्टेक क्या करते हैं। हल्के से नी बेंड, बॉडी आगे, रिट्रैक्शन, देन राइट। ये था तरीका सही तरीके से डंबल स्ट्रक्स करने का। अब इसी तरीके से आप बारबेल पे भी कर सकते हैं, इसी तरीके से आप स्पिन मशीन पे भी कर सकते हैं, इसी तरीके से आप केबल क्रॉस मशीन पे भी कर सकते हैं, राइट। अब आपने क्या करना है, मिस्टेक्स देखनी है कि लोग क्या मिस्टेक करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक वही मैं कह रहा हूँ, फुट को काफ़ी पास में रखते हैं। ये फुट है उनको इतना पास में रखते हैं। अब इस पोजीशन के अंदर आपकी बॉडी इतना स्टेबल नहीं रहती है। अगर आप इस तरीके से खड़े हो, किसी ने धक्का तुरंत दे दिया, आप तुरंत गिर जाओगे, ठीक है ना। लेकिन अब जब आप इस तरीके से खड़े हो तो आप अपने मैक्सिमम एफर्ट को या मैक्सिमम स्ट्रेंथ को यूज़ कर सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ फुट पोजीशन ध्यान में होना बहुत जरूरी है। अब सेकंड चीज़ है, जो आप वेट ले रहे हो वो काफ़ी हैवी ले रहे हो। बिगिनर्स भी मैंने देखा है जिम में आ रहे हैं 20-25 किलो का डंबल लेके स्ट्रक्स। अब वो मैं वही कह रहा हूँ, शोल्डर रिट्रैक्ट करना आता ही नहीं है, यही करते हैं। फिर बोलते हैं ट्रेपेजियस ट्रैप्स मसल वीक रहेगा या फिर अपर बैक वीक रहेगी। अगर आपके ट्रैप्स मसल अच्छे होंगे, राइट, पोस्टीरियर डेल्ट आपका जो मसल अच्छा होगा और रोम्बेड अच्छे होंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली जो अपर बैक का जो लुक है वो अपने आप वाइड आ जाएगा, राइट, वाइड आ जाएगा। देखो जैसे कि आपके रोम्बेड मसल, ट्रेपेजियस मसल है, मिडल अपर मिडल लोअर, ठीक, फिर रोम्बेड मसल आ गया आपका पोस्टीरियर डेल्ट। तो जब आप उसको अच्छी तरीके से ट्रेन करेंगे ना, तो आपका ये अपर बैक का जो लुक है ये ऑटोमेटिकली वाइड आ जाएगा। समझ रहे हैं ना आप। तो आपने क्या करना है, मीडियम वेट लेना है। वहाँ वेट जहाँ आपके 12-15, 10 एटलीस्ट 10 रेपिटेशन एटलीस्ट, वो भी आप जब थर्ड या फोर्थ सेट कर रहे होंगे अपना। अदरवाइज 12-15 रेपिटेशन के बीच में ही आपको ये करना है। और दूसरी गलती जो लोग करते हैं, बॉडी आगे की तरफ ये नहीं करते, ठीक है। अब इससे क्या होता है, जब आपने ये कर लिया तो आपने क्या, हल्का सा रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड हो जाता है आपका, राइट, ये देखिए। लेकिन जब आप बॉडी हल्की से आगे कर देंगे तो आप क्या कर सकते हैं, शोल्डर आप रिट्रैक्शन पोजीशन के अंदर ही इसको ज़्यादा एलिवेट कर पाएंगे, ये देखिए। और पूरी तरह आपका जो शोल्डर है या फिर जो ट्रेपेजियस मसल है वो वर्क कर रहेगा। शोल्डर पूरा यहाँ इस पोजीशन में शोल्डर आपका पूरा एलिवेट हो रहा है, ये देखिए इजीली। एंड और मेन चीज़, जो आपके शोल्डर है वो रिट्रैक्ट ही है, तो उस पोजीशन में आपका जो पूरा फोकस है वो 100% आपके ट्रेपेजियस मसल पे जाएगा, ठीक है। तो ये था तरीका डंबल स्ट्रक्स करने का। इसी पे आप बारबेल स्ट्रक्स भी कर सकते हैं, केबल पे भी कर सकते हैं, स्पिन मशीन पे भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए डंबल स्ट्रक्स का किसी और वेरिएशन के साथ, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो ट्रेनिंग से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, किसी एक्सरसाइज से रिलेटेड, ठीक है ना, तो आप मुझे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं या फिर IG अकाउंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ रिप्लाई दे दूँगा। थैंक यू।